प्रश्न 4 है प्रश्नावली 1.1 का, जिसमें दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए, या इसी को नियम रूप में भी कहा जा सकता है। इसके पहले हमने प्रश्न 3 में पढ़ा था कि समुच्चय निर्माण रूप से टेबुलर रूप या इसी को सारणीबद्ध रूप भी कहा जा सकता था, उसका अध्ययन हमने किया था। अब है प्रश्न 4 का पहला प्रश्न है, दिया है कि 3, 6, 9, 12। अगर हम यह कहें कि हमारा जो समुच्चय बन रहा है पहला, अगर इसको हम लोग समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप में लिखें तो इसको हम लोग ए लिख सकते हैं। ए में इसके अंदर ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो है 3 का गुणज है और 3 का गुणज है और यह जो है 12 के बराबर अथवा 12 से छोटा है। यानी हम लिख सकते हैं कि x सच दैट x 3 का गुणज है, 3 का गुणज है तीन का गुणज है तथा x जो है x कहाँ से कहाँ तक है, x जो है 3 के बराबर अथवा 3 से बड़ा तथा 12 के बराबर तथा 12 से छोटा है। इस प्रकार से इसको हम लोग समुच्चय निर्माण या नियम रूप में लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है कि हमको दिया हुआ है कि सारणीबद्ध रूप में ऐसा दिया हुआ है कि 2, 4, 8, 16, 32। अगर हम इसको देखते हैं कि अगर ऐसा कहें कि 2 में 2 का गुणा किए तो 4 आया, 4 में 2 का गुणा किए तो 8 है, 8 में 2 का गुणा किए तो 16 है, 16 में 2 का गुणा किए तो 32 आया। तो इस प्रकार से यह जो है या कि इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं कि x एक ऐसा अवयव है कि अगर हम यहाँ से देखते हैं कि x ऐसा अवयव है कि x बराबर 2 की पावर n, और फिर n को बता दें तो अगर यहाँ से चेक करते हैं 2 की पावर 1 रखेंगे तो ये 2 ही आएगा, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 8, 4 रखेंगे तो 16, 5 रखेंगे तो 32। यानी ये जो हमारा नियम रूप है इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। यानी n जो है, n को अब बताएंगे कि n कैसा है। यानी x जो है तो n के 2 की पावर n के बराबर है, लेकिन n को फिर हमको बताना पड़ेगा कि n कैसा है। n जो है कहाँ से 1 से बड़ा अथवा 1 के बराबर है तथा 5 से छोटा तथा 5 के बराबर है। इसको मझले ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो दूसरा नंबर है उसको समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि x सच दैट x बराबर 2 की पावर n, और n जो है 5 से छोटा अथवा बराबर तथा 1 से बड़ा अथवा बराबर है। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न 3 की बात करते हैं। प्रश्न 3 में दिया हुआ है कि 5, 25, 125, 625। तो अगर हम ऐसा कहें कि x हमारा ऐसा अवयव है कि 5 की घात वाला अवयव है, तो क्या ये सही होगा? 5 की पावर 1 करेंगे तो
कितना आएगा, 5 ही आएगा। 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 और 4 तक लेना पड़ेगा। यानी अगर हम यह कहें प्रश्न 2 के जैसे कि ये जो है, जो दिया हुआ है पहला पद, उसकी पावर n है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम देखते हैं कि क्या स्थितियां बन रही हैं। अगर हम मानते हैं कि x बराबर 5 की घात n और n की बराबर 1 रखा जाता है, n बराबर 1, तो x बराबर 5 आएगा। 2 रखने पर आता है 5 की पावर 2 यानी 25, 3 रखने पर 125, यानी ये नियम फॉलो हो रहा है। तो इस प्रकार से हम पहले चेक कर लेते हैं कि यह नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब हम समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप लिखते हैं तो इसको मान लेते हैं, जो हमारा तीसरा नंबर है इसको समुच्चय C मान लेते हैं और यह कहते हैं कि x जो है हमारा ऐसा अवयव है कि x बराबर 5 की पावर n, और फिर कामा लगा के बताते हैं कि n क्या है, n कहाँ से कहाँ तक है। तो n जो है 1 से बड़ा अथवा बराबर तथा 4 से छोटा अथवा 4 के बराबर है, और इसको निचले ब्रैकेट में लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो तीसरा नंबर है चौथे का, तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि x ऐसा है कि 5 की पावर n है और n का मान 1 से बड़ा तथा बराबर तो 4 से छोटा तथा बराबर है इसके। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। चौथे नंबर में दिया हुआ है कि 2, 4, 6। अगर हम कहें कि 2 की पावर की बात करें तो 2 की पावर n करें तो n की जगह पर 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे तो 2 की पावर n की बात करते हैं तो n 1 रखने पर क्या आता है 2, और 2 रखने पर 4, 3 रखने पर 8 आ जाएगा, चूँकि इसमें नहीं है तो इसलिए ये मेथड इसमें उपयोग नहीं लागू है। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड। अब इसमें देखते हैं कि अगर हम x बराबर रखते हैं, x बराबर हम इसमें रखते हैं 2n, यानी n की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 आएगा, n बराबर 1 तो x बराबर 2 आएगा, ठीक है। 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 6, या कि इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं कि x जो है ऐसा अवयव है जो कि समप्राकृतिक संख्या है या धनात्मक समपूर्णांक संख्या है। तो ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इसके पहले जान लेते हैं कि धनात्मक समपूर्णांक संख्या क्या होती है। तो धनात्मक पूर्णांक संख्या माने प्राकृतिक संख्या को भी धनात्मक पूर्णांक संख्या कहते हैं, लेकिन यहाँ धनात्मक समपूर्णांक संख्या इसका मतलब यह है कि धनात्मक पहला जो समपूर्णांक है वो 2 है, इसके बाद 4 है, 6 है, यानी 2 से जो विभाजित हो रहे हैं ऐसे धनात्मक पूर्णांक वो धनात्मक समपूर्णांक भी कहलाएंगे। तो हम लिख सकते हैं इसको d मानकर कि x सच दैट x एक धनात्मक समपूर्णांक है, एक धनात्मक समपूर्णांक इसमें स्पष्ट रूप से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा चौथा है वो धनात्मक समपूर्णांक है। अब है अगले प्रश्न की बात हम करते हैं। धनात्मक समपूर्णांक यहाँ लेने से इसका मतलब यह है कि इसमें 2 से
2 से तो स्टार्ट होगा, लेकिन ये इनफाइनाइट जाएगा, माने इधर पॉजिटिव रूप से सम संख्या आती रहेगी, है ना। अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न की, यानी 5वें प्रश्न की। 5वां प्रश्न है कि हमारा जो सारणीबद्ध रूप दिया हुआ है 1 4 9 डॉट 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 और 100 तक दिया है। तो अगर हम यहाँ देखें कि अगर एक का वर्ग करें, एक का वर्ग यानी n, मान लेते हैं n का वर्ग करें, यानी n की जगह पर 1 ले लेते हैं, तो 1 का वर्ग 1 आएगा, 2 का वर्ग 4 आएगा, 3 का वर्ग 9 आएगा, 5 का वर्ग 6 का वर्ग, 7 का वर्ग 8 का वर्ग, 9 का वर्ग 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 आएगा। इसका मतलब यह है कि x हमारे पास एक ऐसा अवयव है कि x जो है किसी संख्या का वर्ग है। तो इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं 5वें नंबर में कि जो हमारा ई एक समुच्चय है, ठीक है, ये एक समुच्चय है जिसका नियम रूप यह है कि x सच दैट x बराबर n की पावर 2, और अब हम n को बताएंगे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो n जो है 1 से बड़ा अथवा बराबर है और 10 से छोटा अथवा बराबर है। इस प्रकार से हम इसको कह सकते हैं, इसका समुच्चय निर्माण रूप या नियम रूप इसको कहा जा सकता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध या सारणीबद्ध या टेबुलर रूप, इसी को भी कह सकते हैं, कीजिए। क्या कह रहा है? प्रश्न है कि पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि a बराबर x सच दैट x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। विषम तो हम लोग जानते हैं जो 2 से विभाजित ना हो, विषम। प्राकृतिक भी जानते हैं, प्राकृतिक मतलब क्या होगा? सभी धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो इसमें देखते हैं कि इसमें समुच्चय का निर्माण कैसे हो सकता है, ये सारणीबद्ध रूप में कैसे लिखा जा सकता है। तो हम मान लेते हैं कि a बराबर लिख सकते हैं कि प्राकृतिक संख्या है, तो विषम प्राकृतिक संख्या है, तो a जो है एक विषम संख्या होगी, 3 होगी विषम संख्या, और 5 होगी, इसके बाद 7 होगी, है ना। तो इस प्रकार से ये जो है आगे आती जाएंगी। तो इस प्रकार से पहले नंबर का सारणीबद्ध रूप 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो चूँकि प्राकृतिक संख्या है तो इसको आगे आती रहेंगी अनंत तक, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न में क्या कहा है कि x एक ऐसा पूर्णांक है कि 9/2 से छोटा है और -1/2 से बड़ा है। तो इसका मतलब यह है कि एक पूर्णांक है, यानी जिसमें धनात्मक ऋणात्मक संख्या और शून्य भी शामिल हो सकती है। तो इसमें -1/2 और 9/2 के बीच में, जिसमें -1/2 और 9/2 सम्मिलित नहीं है, तो ऐसा एक पूर्णांक हमको लेना है। तो -1/2 यानी इसको अगर हम कहेंगे तो -1/2 का मतलब -0.5 है। तो इससे और अगर हम छोटी लेते हैं, इससे आधा आधा कम करते जाते हैं, ठीक है, इससे बड़ी लेते जाते हैं -0.5 से, तो इससे बड़ी लेते जाएंगे तो माने इसमें आधा आधा और जोड़ते जाएंगे, ठीक है।
तो यानी 0.5 जोड़ते जाएंगे। अगर इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा, इस तरह से मिल जाएगी संख्याएं। बी का जो सारणीबद्ध रूप है वो इस प्रकार से हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 सम्मिलित हो जाएगा। फिर इसमें 1/2 यानी 0.5 और जुड़ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से फिर 1 हो जाएगा। फिर इसकी इसी प्रकार से अगर हम देखें 9/2 को हम लोग लिख सकते हैं 4.5, क्योंकि 9 में 2 का भाग करेंगे तो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 4.5 आएगा। यानी 4.5 से छोटी तक लेना है। यानी यहाँ से 1.5 यानी 3/2 भी लिखा जा सकता है। यानी हाफ इसमें जोड़ते जाएंगे। 3/2 इसमें जोड़ेंगे तो ये 2, इसमें फिर 5/2, 5/2 बीच में जोड़ेंगे 3, इसमें हो जाएगा 7/2। इसके बाद 7/2 के बाद 4 हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये संख्याएं इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2, 3, 7/2, 4। इस प्रकार इसमें संख्याएं सम्मिलित हो जाएंगी। यानी इससे इसके बराबर नहीं होना चाहिए, इससे छोटा, है ना। इसके आगे भी हम लोग लिख सकते हैं, 4.25 भी लिख सकते हैं, है ना। लेकिन ये 1/2 के रूप में, 9/2 के रूप, इसलिए हमने इन संख्याओं को ले लिया है। तो इस प्रकार इसमें ये संख्याएं सम्मिलित होंगी। वैसे अगर हम दो संख्याओं के बीच देखें तो कई अनंत परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण यह है कि पूर्णांक बोल रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि पूर्णांक संख्याएं बोल रहा है। तो पूर्णांक संख्याओं में ये दशमलव वाली संख्याएं सम्मिलित नहीं होंगी। जैसे हमारी 1/2 है, 3/2 हो गई, 5/2 हो गई, 7/2 हो गई, तो ये संख्याएं इसमें सम्मिलित नहीं होंगी। तो इनके बीच जो पूर्णांक संख्याओं की हम बात करेंगे, तो इनके बीच जब पूर्णांक संख्या की बात आएगी, यानी पूरे अंक की संख्या, पूरे अंक की संख्या में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा हमारा 1, 0 तो सम्मिलित हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 तक। क्योंकि ये -0.5 है और ये जो है 9/2 4.5 है, तो इससे छोटी है। तो इससे संबंधित सारणीबद्ध रूप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। तो इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है सारणीबद्ध रूप में। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में यह है कि x एक ऐसा पूर्णांक है कि x² जो है उसका मान 4 से छोटा अथवा 4 के बराबर है। यानी अगर हम कहें कि 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 1 का वर्ग करेंगे, यहाँ से हम देखते हैं पूर्णांक कह रहा है ना, तो पूर्णांक अगर कह रहा है, इसका मतलब जिसमें धनात्मक ऋणात्मक सभी संख्याएं आएंगी, और यह कह रहा है कि इसका वर्ग करने पर, वो जो संख्या हम ले रहे हैं उसका वर्ग करने पर 4 से बड़ा, 4 से छोटा अथवा 4 के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम मान लेते हैं कि हम ऐसा अवयव लेते हैं कि ये मान लेते हैं -2 ले लीजिए, -2, तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा। और ये भी ध्यान में रखना है कि ये पूर्णांक होनी चाहिए, पूरे अंक के। तो -2 का वर्ग +4 आएगा, तो 4 के बराबर है, तो इसको भी लिया जा सकता है। और अगर -1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, -1 का वर्ग अगर हम करते हैं तो -1 का वर्ग, -1 का वर्ग 1 आएगा जो 4 से छोटा है। 0 का वर्ग, 0 का वर्ग कितना आएगा, 0 का वर्ग
जीरो का वर्ग 0 आएगा, जो कि 0 का वर्ग 0 आएगा, जो कि 4 से छोटा है। अब 1 का वर्ग लेते हैं तो 1 का वर्ग 1 आएगा, जो कि 4 से छोटा है। 2 का वर्ग 4 होगा, या 4 ये 4 के बराबर है। तो इस प्रकार से ये संख्याएं सम्मिलित हो जाएंगी, यानी ऋणात्मक संख्याओं में से ऋण 2, ऋण 1 और 0, 1 और 2, इस प्रकार से संख्याएं इसमें सम्मिलित हो जाएंगी। ठीक है। अब अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न है डी नंबर। डी नंबर में यह है कि एक्स सच दैट एक्स लायल शब्द का एक अक्षर, यानी इसको जब हम लिखते हैं तो 2 बार जो आता है तो इसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसको हम लिख देंगे डी नंबर को डी बराबर लिख सकते हैं डी बराबर लिखा जा सकता है कि लायल शब्द का एक अक्षर। तो इसको अगर हम लिखेंगे तो एल 2 बार आया है तो इसको एक ही बार, ओ एक ही बार आया है, बाई एक बार आया है तो एक बार, 2 बार आया होता तो एक ही बार लिखा जाता। और इसमें ध्यान ये रखना है कि कोई छूटना नहीं चाहिए और कोई 2 बार नहीं आना चाहिए। 2 बार है तो एक ही बार लिखना है। तो इस प्रकार से जो शब्द अक्षर है इसका सारणीबद्ध रूप LOY-A होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है यक्ष वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। 31 दिन नहीं होते, इसका मतलब 28 दिन या 29 दिन होंगे और 30 दिन भी होंगे। तो हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने एक ट्रिक पढ़ा है कि जून, नवंबर, यानी अप्रैल, सितंबर 30, 28 दिन की फरवरी, चौथे सन 29, माने 30 दिन के होने वाले कौन कौन से ऐसे महीने हैं जो 30 दिन के होते हैं। और फरवरी तो 28 या 29 दिन की होती ही है। तो जो 5वां नंबर है इसी को ई हम लोग लिख सकते हैं। ई को अगर हम सूचीबद्ध रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि जून हो गया पहला हमारा, जून, नवंबर, अप्रैल, APR अप्रैल, सितंबर, SEPTEMBR शॉर्ट में हम लिख रहे हैं, जून, अप्रैल, सितंबर, 28 दिन की फरवरी भी आती है ना, फरवरी 28 दिन की। इस प्रकार से इनका संग्रह अलग अलग महीनों के नाम लिख सकते हैं। 5 हैं ऐसे मंथ जो 31 दिन के नहीं होते, या 30 दिन के होते हैं कि 28 या 29 दिन के। अब है अगला प्रश्न यह है कि 6वां यक्स सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन जो के से पहले आता है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से हैं। तो हम लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के सभी जानते हैं, A, E, I, O, U। अब के तक के से पहले वाले वर्ण है ना। तो अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन मिला के जो शुरू से अल्फ़ाबेट हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा ए है, तो वो तो आएगा नहीं। बी आएगा, सी, डी, ई नहीं आएगा, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, 5 अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर और व्यंजन मिला के जो शुरू से अल्फ़ाबेट हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा ए है, तो वो तो आएगा नहीं। बी आएगा, सी, डी, ई नहीं आएगा, F, G,
एच आई नहीं आएगा, जे, तो के को नहीं लेना है इसके आगे, यानी बी सी डी एफ जी एच के, यानी इसके बीच में 3 हमारे पास वो आ रहे थे स्वर, तो इनको हटा के हमने लिख दिया है। तो जो के से पहले आने वाले व्यंजन हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 हैं। इस प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखी और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में लिखी वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। यानी समुच्चय निर्माण और रोस्टर रूप का मिलान करना है। जैसे लिखा है पहला जो है 1 2 3 6, यानी ये क्या है 1 2 3 6, इसका क्रम भी नहीं है कि अगर हम कहें कि प्राकृतिक संख्या है 6 तक, तो इसका क्रम भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो 1 2 3 4 5 6 4 5 नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये है इसमें दूसरा और कोई नियम रूप लागू होगा। तो अब इधर से देखते हैं, मिलाते हैं। x एक अभाज्य संख्या है जो कि 6 का भाजक है। ठीक है, अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें अभाज्य संख्या 2 और 3 भी है और 6 तो भाज्य संख्या है, तो इसलिए ये नहीं होगा। दूसरे में क्या है, x 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, तो विषम माने 1 3 5 7 9, ये भी नहीं है। अब तीसरा नंबर, x एक प्राकृतिक संख्या है जो 6 की भाजक है। इसको देखते हैं कि x एक प्राकृतिक संख्या है ना, जो 6 की भाजक, 6 की भाजक 6 1 से भी विभाजित होगा, हाँ इसमें है। इसके बाद है 6 2 से होगा, हाँ है। 3 से होगा, हाँ है। इसके बाद 4 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, डायरेक्ट 6 से होगा। तो इसका जो मिलान हो जाएगा पहले का C से। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है 2 और 3, तो फिर से शुरू देखिए। x एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है, माने अभाज्य संख्या है। तो 6 की भाजक कौन कौन सी हैं, 1 2 3 6। अब इसमें देखना है कि अभाज्य संख्या होनी चाहिए, तो 1 ना तो भाज्य है, ना भाज्य है, ना ही अभाज्य, तो इसकी 1 को हटा दिया। 2 अभाज्य है, सम भी है, तो अभाज्य लेना है, तो ये सही है। 3 जो है, 3 है अभाज्य है, ठीक है, ये भी है। 6 लेकिन भाज्य है, तो इसलिए नहीं लिया गया। तो इसके कुल 4 भाजक हैं। 4 भाजक में से जो अभाज्य संख्या है और 6 की भाजक है उसको लिया गया, यानी हम दूसरे को पहले से मिला सकते हैं। अब है लिखा है MATHEICS, यानी इसमें ऐसा है कि ये कोई शब्द है जिसका सार्थक होता है, कुछ न कुछ अर्थ होता है, तो उससे ये शब्द लिए गए हैं, ये अक्षर लिए गए हैं। तो उसमें उस शब्द के देखते हैं कि ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ये सभी अक्षर सम्मिलित हैं। तो इसमें लिखा है चौथे नंबर में, हम देखते हैं मैथमेटिक्स। तो यानी इसमें M जो है 2 बार आया है तो उसको एक ही बार लिखा है। इसी प्रकार से जो 2 बार आए हैं तो उनको एक ही बार लिखा गया है। इस प्रकार से क्रम को उनको व्यवस्थित करके मैथमेटिक्स से संबंधित ये अक्षर हैं। इस प्रकार से ये इसको मिल गया है। बाकी बचा हुआ चौथा क्या है, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक। 10 से कम 9 आता है और विषम भी है 9, और 1 से स्टार्ट होकर विषम है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा चौथे का C नंबर, ये चौथे का B नंबर। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्नावली 1.1 का कंप्लीट हो चुका। आगे हम प्रश्नावली 1.2 से संबंधित उदाहरण और उसकी चर्चा करेंगे। आप लोग जो है
जो चीज़ समझ में नहीं आई तो कमेंट करें कमेंट बॉक्स में, और चीज़ों को अच्छे से समझें। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं।